मैं बाबर आजम पे टिपिकली पूछना चाह रहा हूँ। बाबर आजम स्पिन के सामने, खासकर लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने फंस रहे हैं, तो बाबर आजम पे आप थोड़ा सा डिटेल बताइएगा कि मिस्टेक वो कहाँ पे कर रहे हैं, और अगर वो आपकी बात सुन रहे हो तो एटलीस्ट वो इसके ऊपर काम कर पाए। देखिए, जो बातें अभी हमने डिस्कस की है ना, ये सारी चीजें बाबर आजम ने कवर करनी है। स्वीप वो नहीं मारते, कदमों का इस्तेमाल बड़ा रेयर करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ फिर वो भी डिफेंड करते हुए आगे जाते हैं। वो आउट हुए सिले पे, ना वो पूरे आगे थे ना वो पूरे पीछे थे। और जी पहली इनिंग में जिस तरह बाबर आउट हुए हैं, ऐसा लगा है कि वो एलबीडब्ल्यू बचाते हुए उन्होंने अपनी विकेट्स एक्सपोज कर दी, कि वो ऊपर गए ही नहीं बॉल के। बॉल विकेटों में था, बॉल थोड़ा सीधा रहा, वो ब्रेक नहीं हुआ। तो ही वॉज इन, जैसे कहते हैं ना कमेंट्री में, नो मैंस लैंड, ना वो आगे ना वो पीछे, और गेंद गुजर गई। तो बाबर बेसिकली वाज कंफ्यूज इन द फर्स्ट नॉक, क्योंकि वो एलबीडब्ल्यू इतनी दफा हो चुके हैं लेफ्ट आर्मर से कि उसने सोचा होगा कि मैं इसको किस तरह अवॉइड करूं, तो मैं टांग ऊपर ही नहीं ले जाता बॉल के, मैं मैनेज करता हूं। लेकिन इस तरह नहीं, कट मारते हुए नहीं, वो फिर सीधा रहना है, टांग फ्री कर लेनी है लेकिन बैट आपने सीधा रखना है। तो आई थिंक बाबर को काफी कुछ करना है अगर उसे स्पिन विकेटों पे अपने आप को प्रूव करना है। ये तो प्रूव हो गया कि ही डेफिनेटली नीड्स होमवर्क, उसका काम होने वाला स्पिन विकेटों पे, वरना वो इतना स्पिन के अगेंस्ट ही इज नॉट वेरी वेल इक्विप्ड। अब ये उसने साबित करना है, क्योंकि लोग उसको पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयरों में से गिनते हैं। तो जो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स की लेगेसी रही है, चाहे वो खब्बू हो चाहे सजू हो, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट सारे ही अच्छे थे। बड़ा कोई शादिर नादिर ऐसा प्लेयर होगा इस मुल्क का जो स्पिनर के अगेंस्ट अच्छा नहीं होगा, टॉप का प्लेयर होगा। तो ये चीज उन्हें करनी पड़ेगी। बट साहब, हमारे साथ हाफिज इमरान साहब भी जुड़ चुके हैं, लेकिन इनसे सवाल बाद में। मैं अगेन इसको इस वाले सेगमेंट को जो बाबर आजम से रिलेटेड है, इसके ऊपर एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि ये मेरा भी इंटरेस्ट वाला है। मैं खुद होता हूं कि बाबर आजम लेफ्ट के आगे और स्पिनर्स के सामने बहुत बार आउट हुए हैं। अगर बाबर आजम, अब जाहिर है टेस्ट मैच नहीं है, कुछ ब्रेक है, उसके बाद में चैंपियंस ट्रॉफी या ट्राई नेशन सीरीज, उसके बाद फिर टेस्ट अक्टूबर में है। अगर बाबर आजम को स्पिनर्स के सामने ट्रेनिंग करनी है, जैसे मुझे याद है एक बार आपने बोला कि शेन वॉर्न को खेलने के लिए आपने उस्मान कतर के सामने शायद टेप बॉल की ट्रेनिंग की थी या कुछ ऐसा किया था, तो बाबर टेप आजम बॉल को की भी की थी और भी की थी। जी, तो बाबर आजम को किस चीज की ट्रेनिंग एक्चुअली में करनी चाहिए अभी ये जो उनके पास फ्री टाइम है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसकी ट्रेनिंग बेस्ट जो है ना, शार्प टर्न्स को आपने खेलना है। तो टेप बॉल भी अगर कोई कंट्रोल से अच्छा स्पिनर करता हो, वो तो उस्मान बच्चा था, छोटा था, तो वो करता ही टेप बॉल से था। हार्ड बॉल उसकी अभी उंगलियां उस तरह से नहीं थी, तो उसे टेप बॉल पे बड़ा कंट्रोल था। लेकिन देखे, जब नेट्स फिनिश होते हैं ना, तो जिस एंड से बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है ना, वहां पे बड़ी रफ क्रिएट हो जाती है। सब के सब बॉलर उधर बॉल करते हैं, तो वो स्पाइक्स लग लग के ना वो सारी विकेट टूट जाती है। और उस रफ में से गेंद टर्न भी होता है, अनइवन भी होता है, उसमें बैटिंग करें। जब नेट खत्म हो जाए या वो रफ बनवा लें, ठीक है, वो रफ पिच गीली करके उस पे स्पाइक्स पहने, उस पे वो बड़ा जो झाड़ू होता है जिसके वो तीले बड़े सख्त होते हैं, वो भी आप फिरवा के गीली मिट्टी को स्क्रैचेस डाल सकते हैं। और उसको कह लें कि उसको बिल्कुल ड्राई होने दें और उस रफ के अंदर प्रैक्टिस करें। सबसे इजी तो यह है, जब नेट खत्म हो जाए, पैड पहने, 4-5 स्पिनर पकड़े, बच्चे जितने भी एलसीसी के उनकी क्लब के और दूसरे, उनको बुलाएं और 1.5 घंटा आप सचिन तेंदुलकर की वो देखे जो उनकी फिल्म बनी है कि शेन वॉर्न के लिए उन्होंने क्या तैयारी की इंडिया में। वो क्लब में जाके रफ में पता नहीं शहर के कितने लेग स्पिनर बुला के उन पे वो बैटिंग करते रहते घंटों। आप पढ़े तो सही, सुने, देखे प्लेयर्स को किस तरह उन्होंने स्पिन के अगेंस्ट तैयारियां की हुई हैं। ये इंजी भाई इंडिया में मैं खिलाता रहा उन्हें, नॉकिंग मैंने भी कराई और भी लोगों ने कराई होगी, वो भी रफ में बैटिंग करते थे और अगेंस्ट द स्पिन खेलने को मास्टर करते थे, उसकी प्रैक्टिस करते थे। क्योंकि स्पिन विकेट पे होता ये है कि एक स्पिनर का ऑफ स्पिन अंदर आ रहा है, वो 5 से 6 बंदे लेग स्टंप पे ले लेता है। अब आप स्पिन के साथ भी खेल रहे हो तो हर की पोजीशन के ऊपर फील्डर होता है। तो अगर आपको आइडिया हो कि आपने कैसे उसे अगेंस्ट द स्पिन बनाना है, तो आपके रन्स नहीं रुकते। लेकिन हमें लगा ऐसा कि ना ये स्वीप मारते हैं, ना ये निकल के मारते हैं, ना ये पिछले कदम पे है कि बॉल को लेट से लेट खेलें। तो ऐसे में तो वो अपने लिए कोई ऑप्शन छोड़ते ही नहीं स्कोर करने का। वो तो यही होता है कि मैटर ऑफ टाइम, इसमें नहीं तो अगले में बॉल पड़ जाएगा, उसमें नहीं तो थोड़ी देर बाद पड़ जाएगा, लेकिन होना आउट ही है एंड ऑफ द डे। सो आई थिंक ही हैज गॉट सम होमवर्क आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अगर उन्होंने, ये उनके लिए चैलेंज लेने वाला टाइम है कि इस पे साबित करना है कि मैं प्लेयर हूं, क्योंकि इस पे ही इज फाउंड वांटिंग।